नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगर योगी बनारसी एक बार आपका फिर से स्वागत करता है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मंदिर की सैर कराऊंगा जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। न तो ऐसा मंदिर भारत में है, न तो भारत के यानी कि विश्व के किसी भाग में होगा। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मंदिरों की एक संरचना होती है, जैसे कि उसमें गुंबद होते हैं और एक गर्भगृह होता है। इस तरीके की एक संरचना होती है, लेकिन इस मंदिर की अपनी ऐसी कोई संरचना नहीं है। आप अगर इस मंदिर के बिल्डिंग को बाहर से देखेंगे तो कहीं से भी आपको वो मंदिर नहीं लगेगा। साथ ही दोस्तों, इस मंदिर के अंदर न तो मूर्तियां हैं, न ही यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते हैं। मंदिर यानी कि एक पवित्र स्थान जिसको हम कह सकते हैं, तो ये भी एक ऐसा पवित्र स्थान है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, समस्त भारतवासियों के लिए पवित्र है, समस्त भारतवासियों के लिए एक मंदिर है। तो आइए बढ़ते हैं इस मंदिर की ओर। ये मंदिर है का एक शिलापट है जिस पे आप पढ़ सकते हैं इस मंदिर का नाम। ये है भारत माता मंदिर। बनारस के कैंट जंक्शन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसका निर्माण 1918 में चालू हुआ था और महात्मा गांधी ने किया था। 1936 में यहाँ पे अखंड भारत लिखा हुआ है। अखंड भारत यानी कि जिसमें और भी कुछ देश कहते हैं कि 9 देशों को तोड़ दिया गया है भारत से, आइए जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इस मंदिर की बिल्डिंग को बाहर से ये है, ओफ क्या सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है भारत माता मंदिर और अंग्रेजी में मदर इंडिया टेम्पल। कितना सुंदर नज़ारा है। ये एक अद्भुत मंदिर है जिसको मैं अभी आपको अंदर से भी दिखलाऊंगा। देखिए, अगर आप देखेंगे बाहर से कहीं से भी ये मंदिर की संरचना नहीं लगती है, न तो इसके ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है, न यहाँ पे कहीं घंटे होंगे। बहुत सारे लोग घूमने और देखने आते हैं इस मंदिर को, और मंदिर के बाहर ज़बरदस्त हरियाली और लान है, यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। अब मैं पहुंच चुका हूं इस मंदिर के दरवाज़ों पे। 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और तीनों दरवाज़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। और इन दरवाज़ों के बीच में एक पूरा वंदे मातरम गीत उकेरी संगमरमर के एक पत्थर पे उकेरा गया है। और ये है इस मंदिर का मेन दरवाज़ा, जिसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ओम लिखा हुआ है, फिर वंदे मातरम है। ये आपके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, गायत्री मंत्र, घंटियाँ, ध्वज, और ऊपर सूर्य और चंद्रमा की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। बीच में वहाँ एक छोटा सा स्वास्तिक भी दिख सकता है आपको। और ये है तीसरा दरवाज़ा, जिस पे ये शायद 3 कमल के फूल की आकृतियाँ हैं। क्या था? कैसा लगा आप लोगों को ये मंदिर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। धन्यवाद।
यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी आते हैं और ये अंदर घुसते ही भारत माता का एक बढ़िया सा चित्र है और इधर इसका विवरण दिखाया गया है। ये नाम है जिन लोगों ने इस के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। और इस समय हम खड़े हैं अखंड भारत के मानचित्र के सामने। अखंड भारत जिसमें 9 और देश जुड़े हुए हैं जो कभी इसी भारत के भूभाग थे। वो हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका। ऐसा मंदिर कहीं आपने देखा नहीं होगा। और ये जो काला वाला भाग देख रहे हैं ये भारत के समुद्री हिस्सों को दिखाया गया है। जैसे ये है अरब सागर, इस हिस्से में दिखाया गया है हिंद महासागर को, और दाहिने तरफ है बंगाल की खाड़ी। सामने आपको दिखाई दे रहा है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उसके पीछे तिब्बत, बाईं ओर ऊपर अफ़गानिस्तान और नीचे पाकिस्तान। बगल में बाईं ओर है जो छोटे छोटे टापू जैसे दिख रहे हैं वो है लक्षद्वीप, और उसके नीचे एक छोटा सा देश है जिसको कि हम मालदीव के नाम से जानते हैं, जहाँ की वो फूल पड़े हुए हैं। और ये है श्रीलंका। दाहिने तरफ आप देखेंगे ये जो लंबी लाइन है ये अंडमान निकोबार की है, जाएंगे तो पड़ता है सुमात्रा। और दाहिने तरफ है बिरमानिया, जिसको बर्मा या रंगून भी बोलते हैं। आप वहाँ एक कमल का फूल दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो है बांग्लादेश का भाग है। संगमरमर के टुकड़ों को जोड़ करके ये बनाया गया है ये अखंड भारत का नक्शा। इस मंदिर में हमेशा तो नहीं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को आप ऊपर भी जा सकते हैं। वहाँ पे 3 चित्र हैं। बीच में बाबू शिव प्रसाद गुप्त का चित्र है, जिन्होंने इस भूभाग को दान दिया था, जिन्होंने पैसे खर्च किए थे इस मंदिर को बनवाने में। और एक चित्र दुर्गा प्रसाद खत्री का है जो कि इसके आर्किटेक्ट थे, और एक चित्र किसी और का है। मैं आपको ऊपर भी ले चलूँगा। और यहाँ से नीचे से भी आप देख सकते हैं इस नक्शे को। तो चलिए पहले नीचे चलते हैं, उसके बाद चलेंगे ऊपर। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं इस नक्शे को नीचे से, जिसमें जो सामने का भाग दिखाई दे रहा है वो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। और हम लोग ठीक श्रीलंका के पास खड़े हैं जहाँ पे कि ये फूल मालाएं हैं। ये श्रीलंका 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर और खास अवसरों पर ये सजावट होती है इस मंदिर की। बाकी दिनों में सामान्य से सिर्फ आप अखंड भारत का नक्शा देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा प्लीज। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिखा सकूं। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं सीढ़ियों से। ओह, हाउ ब्यूटीफुल। अब हम लोग ऊपर की मंजिल से देख रहे हैं इस नक्शे को। आप जब भी बनारस आइए यहाँ ज़रूर आइए। ऊपर से हम और पास से देख सकते हैं उन 3 महान विभूतियों के चित्र, जिनके सहयोग से, जिनके हेल्प से इतना शानदार नक्शे का निर्माण हुआ है। सलाम है उनके जज्बों को। रहे हैं ये ऊपरी तल है। और एक शानदार चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे ऐसे लेटर्स हैं जो मोहनजोदड़ो के मोहरों और प्राप्त खंडहरों से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो के समय में ऐसे ही शायद कुछ लेखनी हुआ करती थी हम लोगों की। और इस दीवार पे अगर देखें तो 5000 साल पुराने जो लेटर्स हुआ करते थे, वो जो अक्षर हुआ करते थे, वो इस पे दर्शाया गया है इस दीवार पे। बहुत ही शानदार मंदिर है ये, जहाँ पे हमको भारत के प्राचीन चीज़ों की प्राचीन अवस्था की झलक मिलती है। कैसा था हमारा अखंड भारत। और ये अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है, भारत के प्राचीन अक्षरों अर्थात वर्णमाला के रूपांतर विक्रम संवत पूर्व की 4वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक जिस भारत की जिन समस्त लिपियों का समय समय पर विकास हुआ, उसका एक जबरदस्त उदाहरण। कैसे लिखते थे, 300 ईसा पूर्व। उसके बगल में विक्रम संवत से 200 ईसा पूर्व का है। उसके बगल में विक्रम संवत से 100 ईसा पूर्व का है। विक्रमादित्य के समय में कैसा हम लोग लिखते थे। विक्रम शताब्दी के यानी कि 1st सेंचुरी एडी, 1st सेंचुरी से 2nd सेंचुरी एडी। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से क्रमिक विकास जो हुआ है हमारे अक्षरों का, वो इस पे दर्शाया गया है। और ये आखिरी में देखिए ये कैसे हम इस वर्तमान समय में देखते हैं। तो ये हिस्सा आपको सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर में ही आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। और इस दीवार पे है भारत के भिन्न भिन्न और अन्य विदेशी लिपियां जो ब्राह्मी अक्षरों से निकली हैं,
अर्थात जिनका संस्करण ब्राह्मी लिपि से समय समय पर हुआ है। यानी कि संस्कृत से न सिर्फ हिंदी या अन्य लिपियां ही, हिंदी या अन्य भाषाओं की लिपियां निकली हुई हैं, बल्कि विदेशी भाषाओं की लिपियां भी निकली हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कैथी लिपि, मैथिली लिपि, सिंधी लिपि, गुरुमुखी, पंजाबी, ये सारी जो है ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। वास्तव में ब्राह्मी लिपि को भगवान की लिपि भी माना जाता है। और सिर्फ वर्णमाला या स्वर का ही नहीं, किस तरीके से हम लोग अंकों को लिखते थे वो भी दर्शाया गया है इस चित्र में। भारत की ब्राह्मी और उससे निकली हुई लिपियों के प्राचीन शैली के अंक कैसे होते थे। प्राचीन शैली के अंक सेकंड विक्रम संवत से 200 वर्ष पूर्व, विक्रम संवत के सेकेंड सेंचुरी में किस तरीके से ये अंक लिखे हुआ करते थे, ये आपको देखने में बहुत ही शानदार। शायद आज के लोग, आज के प्रेजेंट जनरेशन को ये चीज़ें शायद मालूम ही नहीं होंगी, या ये अंक उनको शायद मालूम ही नहीं होगी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पश्चिमी देशों का भी दिखाया गया है, प्राचीन और प्रचलित वर्णमाला। तो कुल मिलाकर एक शानदार प्रयास रहा है इसके निर्माणकर्ताओं का। उन्होंने, नीचे है ये पराधीन भारत का नक्शा। इन सारी दीवारों पे विभिन्न समय के नक्शे हैं जो कि साफ से नहीं दिख पा रहे हैं। ये था कुषाण पीरियड का नक्शा भारत का, सेकेंड सेंचुरी एडी के आसपास। और विक्रम संवत 268 वर्ष पूर्व से 183 वर्ष पूर्व तक मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त महाराज, बिंदुसार महाराज और अशोक की राज्य सीमा। इतना जबरदस्त फैला हुआ पानी में भी गिर गया था। ये है संगमरमर का वो टुकड़ा जिस के बराबर के टुकड़ों का प्रयोग, संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग हुआ है इस नक्शे को बनाने में। एक बार इधर से देखते हैं नक्शे को। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर अरब सागर, ये पूरा तिब्बत का भाग है जिसको कि अभी चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। वास्तव में ये भारत का भूभाग हुआ करता था। नीचे ये तुर्किस्तान है और ये बाएं तरफ चाइना। और इसमें दिखाया गया है ग्रहों से
सौ हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने, यहाँ के विद्वानों ने चंद्रलोक से भी पृथ्वी का दृश्य कैसा होगा वो दिखा दिया था। ये लिखा गया है कि किस तरीके से इस नक्शे की परिकल्पना की गई।